स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यूं लंबा गहरा श्वास भरे, बाहर छोड़े। सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से अपवाद रूप में करवाते हैं। जैसा जिसका सामर्थ्य हो। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना। ओम कृतो स्मर क्लिबी स्मर, ओम कृतं स्मर। ओम इति एतत् अक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् सर्वम् ओंकार एव यच्चन्न त्रिकालातीतं तदप् ओंकार एव। ओम इति इदं सर्वम्, ओम इति ब्रह्म। ओंकार ब्रह्म में जिनमें बहुत दुर्बलता है वो लगभग 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना है। जिनका मध्यम बल है वे ऐसे करना, बिना रुके एक अनुष्ठान की तरह है ये भस्त्रिका प्राणायाम करना। अब देखो, आज मैं भोर से ही जो वैश्विक संकट सुनामी आई हुई है, कोरोना से लेकर के तमाम तरह की बीमारियों की, आम लोक भाषा में उसको कहूं तो ठाड़े का कुछ बिगड़ेगा नहीं और माड़ा बचेगा नहीं। सर्वाइवल की फिलॉसफी है, जो फिटेस्ट रहता है वही सर्वाइव कर पाता है। हम अपने आप को पूरी तरह से फिट बनाएं, परफेक्ट बनाएं। और यदि हम फिट हैं, भीतर से सब कुछ परफेक्ट है, तो कोई भी चीज अटैक करती है। भगवान ने इस शरीर को, इन इंद्रियों को, मन को, प्राणों को, हमारे इस अस्तित्व को, व्यक्तित्व को ऐसा गढ़ा है कि हजारों लाखों करोड़ों थपेड़े भी है हमारा शरीर सह लेता है। बस एक ही बात है, हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, अतिक्रमण ना करें। लंबे गहरे श्वास, जिनकी सांस ठीक से नहीं चल रहे हैं, तो ये दिव्य धारा हमने तैयार की हुई है। मैंने कई बार बताया हुआ है। देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन सत, नारियल का तेल और लौंग का तेल, इन पांचों को मिला करके ये तैयार होता है। सामान्यतः तो ये रोल बनाए हुए, जिससे कि आप माथे पर, नाक में
अच्छे से इसको ऐसे ले सके। लेकिन अब इस कोरोना काल में लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जैसे ही इसको नाक पर, माथे पर, गले पर, छाती पर लगा करके लंबे लंबे श्वास लेते, ऑक्सीजन लेवल 95 से लेकर के 100 के बीच मेंटेन रहता है और लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जो परमात्मा ने प्रकृति में ऑक्सीजन पूरी भरी हुई है उसको वो ठीक से ले पाते हैं। चलो मैं भी आपके साथ करता हूं, आप भी कीजिए। आज भोर से ही मैं सारे उपाय बताता हुआ उसमें से 5 उपाय पहले बता देता हूं। एक तो दिव्य धारा का उपाय है, दूसरा जिनको भी कफ कोल्ड से लेकर के कोई भी वायरल है और बुखार नहीं उतर रहा है, सब एक दूसरे को फोन करके भी बता दें। यद्यपि आज इंडिया टीवी का भी कार्यक्रम मैंने इसी बिंदु को केंद्र में रख करके बनाया हुआ है। लोगों को बुखार नहीं उतर रहा तो क्या करें? 3 गोली खाली पेट खा लें। गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी और एक ज्वरनाशक वटी हमने बना रखी, ज्वरनाशक क्वाथ भी बनाया हुआ। 3 गोली खाली पेट, कैसा ही फीवर है, किसी भी तरह का क्रिटिकल, फिर चढ़ता है फिर उतर जाता है, चढ़ता है फिर उतर जाता है, और कम से कम ये लोगों को 1 से 2 सप्ताह सबको परेशान कर रहा है। तो सारे देश के लिए बता रहा हूं, सब देशवासी सुन करके एक दूसरे की सहायता करें। गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी और ज्वरनाशक वटी खाली पेट। और खाने के बाद कुछ औषधियां ऐसी हैं जिनका नाम लोगों ने कम सुना हुआ है। त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, ये गोलियां ही हैं। रस, इनको रस रसायन पाकवटी अवले हैं, ऐसे नहीं, ये आयुर्वेद में औषधियों की प्रक्रिया है। त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी वटी, ये कोविड को भी कम करती है और फीवर को एकदम उतार देती है। एक एक गोली खा ले तीनों की। खाने के बाद त्रिभुवन कीर्ति रस, ज्यादा है फीवर तो 2 भी ले सकते हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास और संजीवनी तो एक ही पर्याप्त है। 3 बार ले ले, सुबह दोपहर शाम। खाने के बाद 1 से 2 गोली लक्ष्मी त्रिभुवन कीर्ति रस, 1 से 2 गोली लक्ष्मी विलास और 1 गोली संजीवनी वटी। और खाली पेट महासुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी और गिलोय घनवटी। बुखार नहीं रहेगा। एक उपाय, लंबे गहरे श्वास भरते हुए। और ये दिव्य धारा का तो सभी इस्तेमाल कर लें, इससे ऑक्सीजन का लेवल ही मेंटेन नहीं होता, इससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है को रेगुलेट कर लेते हैं। इतना अच्छा उपाय है पूरा। बहुत तरह के लोग, कोई कहता है ये लौंग को सूंघो, कोई कहता है काली मिर्च को सूंघो, कोई कहता है कपूर को सूंघो, कोई कहता है और इस यूकेलिप्टिस की भाप लो, अजवाइन की भाप लो, सब कुछ आ गया इसके अंदर, इस छोटी सी चीज। फिर जिनको बहुत कमजोरी है, यद्यपि कई बार मैंने पहले भी बताया है, लौकी, गाजर, चुकंदर, पालक, टमाटर, इनका जूस पीने से खून के कारण से, खून की कमी, लौकी, गाजर, चुकंदर, टमाटर और पालक, 5 वेजिटेबल्स का जूस पी सकते हैं।
5 फ्रूट्स का जूस पी सकते हैं। अनार खा भी सकते हैं, अनार, पपीता, सेब, मौसमी और जो है संतरा, जो उपलब्ध हो। ये जितने भी कोविड पेशेंट है खास करके, उनको तो ये अनार, पपीता, सेब, मौसमी, संतरा जो उपलब्ध हो इन 5 में से उनको खिलाना ही चाहिए। काली द्राक्ष या मुनक्का, अंजीर, खजूर, इनका पेस्ट बना करके, मुनक्का या काली द्राक्ष, मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम और अखरोट थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के इनको थोड़ा पहले भिगो दे, 2 से 4 घंटा पहले भिगोने से बात बन जाती है। फिर इसका अच्छे से पेस्ट बना ले, हो सके तो सिलबट्टे पर बनाए, जो सबसे बेस्ट होता है। ये 5 ड्राई फ्रूट्स, 5 फ्रूट्स और 5 वेजिटेबल जूस के साथ साथ मेडिकेटेड जूस में सबसे बेस्ट है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, वीटग्रास। कमजोरी नहीं रह सकती, चाहे खून की कमी के कारण से हो, चाहे लो इम्यूनिटी के कारण से हो, कोविड की कॉम्प्लिकेशंस के कारण से हो। पूरा हमारा अंदर का तंत्र पूरा ध्वस्त हो गया है, तो भी ये जबरदस्त चीज है। और हमने अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला के बीज, ये तो सबको बताए हुए थे। खरेटी को बला कहते हैं, बला, अति बला, ये विशेष औषधि, बल्य औषधियों में बला आदि तेल, बला आदि चूर्ण, बहुत कुछ आयुर्वेद में प्रयोग होता है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला के बीज, ये 5 औषध। हमने इनके साथ साथ रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, इनका भी एक्सट्रैक्ट करके और इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इसका इस्तेमाल किया है। किसी में कमजोरी नहीं रह सकती किसी भी कारण से। और जिनको गाय का, भैंस का, बकरी का दूध नहीं मिल पाता या डाइजेस्ट नहीं हो पाता, दूध पीते ही उपद्रव होने लगता है बहुतों के शरीर में, तो हमने कई बार पहले भी जूस बताया हुआ है। रात को भिगो दें बादाम, अखरोट, तिल, बादाम, अखरोट, तिल, नारियल, कच्चा नारियल और सोयाबीन, रात को भिगो दो, सुबह उसका छिलका उतार करके और उसको मिक्सी में क्रश करके बहुत अच्छे से या सिलबट्टे पर पीस कर ले। पीसने से उसके मर्दनम गुणवर्धनम, आयुर्वेद का ऐसा सिद्धांत है, उसका जो एफिकेसी रेट है वो बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है। जिनका बहुत ही शरीर कमजोर है तो दूध में हल्दी, इलायची, च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, जिनको डायबिटीज है। बॉडी पेन बहुत लोगों को है, तो गिलोय भी बॉडी पेन को दूर करता है, चंद्रप्रभा भी बॉडी पेन को दूर करती है, ऑर्थोग्रिट तो रामबाण है उसके लिए, और अश्वशिला। ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग ऐसे ही अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त और त्रस्त होकर के त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। लंबे श्वास। चलो, सबसे बड़ा है भगवान का नाम, सबसे बड़ा आश्रय है भगवान का। न डॉक्टर, न हॉस्पिटल, न ऑक्सीजन, न दवा, इन सबसे बड़ा नाम है भगवान का, और सबसे बड़ी औषध है भगवान का। तो भगवत शरणागति में ऐसे भावपूर्ण हृदय से एक रिदम के साथ चलिए। पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति,
फिर आसन विशेष में भी कराएंगे। अभी तो सीधे बैठ कर के एक अनुष्ठान की तरह करना। मैं भगवान के आशीषों से आशीषित और भगवान के प्रतिज्ञा आश्वासन है, यदंग दाश से त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरा। प्रभु आपका ये सत्य व्रत है, आपकी सत्य प्रतिज्ञा, आपका आश्वासन है, प्रॉमिस आपका सब जीवों के लिए। यदंग दाश से त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरा। अहमेव इदम जुष्टम वदामि, अहमेव इदम जुष्टम वदामि। क्या? जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको देवत्व से, ऋषित्व से, सब प्रकार के ऊर्जा से, शक्ति से आप्लावित कर दूंगा। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसा। चलो भस्त्रिका प्राणायाम। मन ही मन ओंकार का जप। इसको एक तो होता वाचिक जप, एक होता उपांशु जप, एक होता मानसिक जप, एक होता अजप अजप। बस एक बार भगवान की स्मृति के और बस उसमें लो लग गई और उसी में खो गए, उसी के हो गए। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती वैसे लय के साथ करते हैं। जिनके नाक पूरे ही बंद रहते हैं 5 बादाम और 5 काली मिर्च चपा लिया करें नाक को। सरसों का तेल 1-1, 2-2 चम्मच डाल लिया करें नाक में, 1-1, 2-2 बूंद नहीं। नाक बंद है, सरसों का तेल, अणु तेल डाल, षडबिंदु तेल, बहुत नाजुक प्रकृति है। बादाम रोगन डाल, ये साइनस के पॉइंट है, ये दबा लो। जलनेति सूत्र नेति। प्रारंभ में नाक बंद है तो रात को ये सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल या बादाम रोगन डाल करके सुबह कैथेटर में तेल लगा कर इसको धीरे धीरे अंदर डालें और उसको फिर बाद में धीरे धीरे 1 से 2 मिनट तक नाक के अंदर रगड़ना। धीरे धीरे अंदर की सेंसिटिविटी खत्म हो जाए, पॉलिप्स बड़े हुए वो भी ठीक हो जाए। और फिर कपाल भाती करना। लक्ष्मी विलास रस, ये संजीवनी बटी, श्वासारी बटी, श्वासारी गोल्ड, ये तो अद्भुत है। दिन भर गिलोय का पानी अथवा दिव्य पेय का पानी पीना और थोड़ी दिन द्राक्ष खट्टा खजूर करते रहना। कितना ही पॉलिप्स बढ़े हुए, सांस ही ना आ रहा हो, बहुत बहुत वीक है बहुतों के लंग, उसके लिए तो रामबाण है। जब आप हिम्मत हार जाते हैं, जब आप हौसला छोड़ देते हैं, आपके भीतर का सत्व कमजोर पड़ जाता है। उत्साह को सत्व कहा जाता है। और एक बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का, कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कार्य की सिद्धि सत्व से होती है। चाहे जीवन रूपी संग्राम हो या युद्ध हो, ये बीमारियों का जब आमना सामना होता है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, सब बातें करूंगा आज। कपाल भाती करते करते थक जाते हैं तो अनुलोम विलोम ऐसे करते रहे। और जिनको आसन विशेष में बैठ करके करना है, देखो जिनको फैटी लिवर है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कोलाइटिस है, पास फिसर फिस्टुला है, इंडाइजेशन है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, ओबिसिटी बहुत ज़्यादा है, वे तो अपने ओबिसिटी की भी अभ्यास वो भी साथ में कर लें। और भस्त्रिका और कपालभाति एक ही साथ, दोनों अभ्यास उनके तो साथ साथ हो जाते हैं। देखो जिनको ओबिसिटी है, पैर ऐसे खोले और
जिनको सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्कोडर्मा, बहुत ज्यादा रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिससे जितना बन पाए। देखो, जिनको एसएलए मेसोटोमन डिजीज की समस्या है, करो आप। जिनको ऐसी समस्या है कि कोई आसन कर ही नहीं सकते, तो जितना कर पाए उतना कर ले। और मैं तो एक एक बीमारी के लिए कम से कम कहता हूं 5 ही आसन कर लो आप। मात्र 5 आसन भी आप कर लेंगे, करो सब। मात्र 5 आसन आपने कर लिए। डायबिटीज है तो मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 5 आसन भी कर लिए। 5 भी नहीं कर पा रहे तो खाली आपने मंडूकासन, वक्रासन और पवन मुक्तासन 3 मात्र आसन कर लिए तो भी। अब ये तो ओबेसिटी के लिए बताया और जनरल एक्सरसाइज के लिए। अब आपको ये प्राणायाम तो करने, 1 घंटा आसन पूर्वक प्राणायाम। और डायबिटीज असाध्य कोटि में पहुंच गया, हर एक बीमारी के लेवल है, खाली कोरोना का ही नहीं, हर बीमारी के ग्रेड्स है। फैटी लीवर के, कैंसर के, लिवर सिरोसिस के, हेपेटाइटिस के ग्रेड्स हैं, अस्थमा के, किस स्तर की बीमारी है उसको नाम दे दिया कि ये प्रथम कोटि का, ये द्वितीय तृतीय कोटि का रोग है। और ये तो इनक्योरेबल अब डिजीज की श्रेणी में आ गया, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई। अब तो बड़ा मुश्किल है प्राण रक्षा कर पाना भी। कितना ही भयंकर हो, 1 से 2 घंटा मंडूकासन। ओबेसिटी वालों को स्थित कोणासन, यहां आचार्य सुमित जी मंडूकासन के लिए इधर आ जाओ बेटा। मंडूकासन, एक एक आसन आप मान लीजिए 3 ही आसन कर पाते हैं तो एक एक आसन आपको फिर 20-20 मिनट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 60 मिनट तक आसन करने ना मिनिमम। और आप 10 आसन कर पाते हैं तो 5-5 मिनट करने से ही बात बन जाएगी। प्रारंभ में यदि आपका HbA1c 12 तक है तो आपको एक एक आसन 10-10 मिनट में हम कराते हैं, मंडूक आसन। और ओबेसिटी के लिए हमारे पूज्य स्वामी जयदेव जी, इधर आ जाओ बेटा। ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, फिर चक्की आसन, लंबे लंबे भस्त्रिका और कपालभाति दोनों साथ साथ, माने श्वास ले भी पूरा और छोड़े भी पूरा। चाहे स्थित कोणासन कर रहे हैं ऐसे, चाहे आप ये कर रहे हैं। भस्त्रिका और कपालभाति, लिया भी पूरा, छोड़ा भी पूरा। और ये योग की त्रिवेणी है। और हमारे महापुरुषों का ये अनुभव है, मेरा ये अनुभव है, और ये अनुभव मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर किया है, जो भगवान की शरणागति में आकर के। एक भजन सुनाता हूं, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, जिनके दर्शन मैंने लगभग आज से 40 साल पहले किए, उन्हीं का एक भजन है, एक साधु का भजन है। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। जो भगवान के हो जाते हैं, योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर चलते हैं, उनके जीवन में क्या होता है? व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। आगे पीछे पूरा लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ
पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धनु ध्रुव धाम है। अब देखो, योग की त्रिवेणी ना कई तरह से कही है, सुनिए। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर पिंगला, बीच में सुषुम्ना। गंगा यमुना सरस्वती, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सत्य प्रेम करुणा, इसको योग की त्रिवेणी करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से सत्याचरण करना, इसको योग की त्रिवेणी कहते हैं। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को योग की त्रिवेणी कहते हैं, इसको क्रिया योग भी कहा। तो चाहे सत्य प्रेम करुणा कहो, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कहो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग कहो, या ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कहो, मैंने तो योग की त्रिवेणी ऐसी अनुभव की कि आसन, प्राणायाम और ध्यान एक साथ किए जाए तो ऐसी त्रिवेणी है जिसमें सब रोगों से, सब पापों से, जन्म जन्मांतरों की सब वासनाओं से मुक्त हो जाते। इतना जबरदस्त पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धनु ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके, अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके। जब भगवान में पूरे समाहित हो जाते हैं ना, कई बार अलग अलग भजन आपको सुनाते रहते हैं। मन तड़फत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, विनती करत तू रखियो लाज, प्रभु में आपकी शरणागत, तो मेरी लाज रखो हे हरि, मेरे रोग दुख दारिद्र्य हरो, अब कृपा करो। ऐसे शरणागति के साथ योग करो तो आसन पूरा। अब मोटापा वाले भाई बहनों को 100, 200, 500 बार ऐसे ही करना चाहिए। अब इसमें लगता क्या है, लगे रहो। आसन, प्राणायाम और ध्यान हर सांस के साथ, प्रभु तू ही तो। इसको ही अभीप्सा कहा है, इसी को भक्ति योग का है, इसको तितिक्षा का, इसी को मुमुक्षत्व का नाम जो दे लो आप। प्रभु आपके शरणागत ऐसे एक तरफ होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। ऐसे स्थित कोणासन, चक्की आसन, फिर अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, कितनी बार 100, 200, 500, 1000 बार मैंने कराया। और यहां से लोगों का 40 से 50 किलो वजन कम करके भेजा है मैंने। कितना? जोर से तो बोलो। 40 से 50 किलो, 2-2 क्विंटल के भाई आए मेरे पास में। फिर मैंने कहा भाई देखो 50 किलो तो मैंने कम कर दिया, 51 किलो तो अब घर जाके बेटा और कम करके आ जा। अब कितने दिन यहां रुकेगा, तेरे बच्चे याद कर रहे होंगे तेरे को। फिर भेज दिए। लोकी कल्प कराता हूं, ठान लो ना। लोग तो एवरेस्ट पर चढ़ने को कहते हैं, बहुत बड़ी एवरेस्ट फतह कर ली। अरे पहाड़ ही तो चढ़ रहा है, कौन सा तूने किला तोड़ दिया। एवरेस्ट चढ़ लेते हैं, आसमान में चढ़ रहे हैं लोग, शनि केतु राहु पर चढ़ रहे हैं, ऊपर है ये ग्रह है ये, मंगल पर चढ़ रहे हैं। और हम कुछ लोगों ने ऊपर बुकिंग करा रखी। अभी तो देशों ने अलग अलग ग्रह नक्षत्रों पर ना पत्थर फेंक रखे, बाटे फेंक रखे, बोले ये जगह मेरी। जैसे पहले बच्चे थे ना, अब तुम भी जैसे सुबह सुबह आकर के ना यहां झोड़ा रख दे तो ये जगह मेरी। हाँ, ऐसे लोगों ने अलग अलग ग्रह नक्षत्रों पर पत्थर फेंक रखे, ये जगह मेरी। अमेरिका वाला कहते हैं ये हमारा, ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं ये हमारा, रसिया वाले कहते हैं, चाइना वाले कहते हैं, जापान वाले कहते हैं हमारा। तो भारत वालों ने भी अपना पत्थर फेंक रखा है। बोला हमने भी मंगलयान छोड़ रखा है, थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, अगली बार वो भी नहीं आएगी, कोई बात नहीं। और हमने मंगल पर बिना जाए ही जंगल में मंगल ढूंढ रखा है, तुमको भी उसका आनंद दे रहे, और हर समय मंगल ग्रह में ही रहते हम। और जिस पर गुरु और भगवान का अनुग्रह, वो तो सारे ग्रह नक्षत्र सारे उसके अनुकूल रहते। चलो अपना अपना अभ्यास पूरा करो। ये तो ओबेसिटी वालों के लिए बताया। मैं पूछूंगा अभी आप में से भी कितने भाई बहन हैं जिन्होंने ओबेसिटी अपने कम कर ली। मंडूकासन कितनी बार,
एक एक आसन 2-2 मिनट करके 10 मिनट। मंडूकासन, शशकासन, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, फिर वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन। मोटापा वाले भाई बहनों को कम से कम 5 आसन, डायबिटीज वाले भाई बहनों को कम से कम 5 आसन, कमर वालों को कम से कम 5 आसन करो सब। उष्ट्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, इतनी करो। जिनको बॉडी बनानी है सूर्य नमस्कार ही कर लो। एक दंड एक बैठक, एक एक ही दंड 100-100, 200, 500, 1000 बार लगवा देते हैं। एक दंड लगा लो, एक बैठक लगा लो, एक सूर्य नमस्कार लगा लो। उससे अपने अपने आवश्यकता के अनुसार अपना अपना आसन, उसमें प्राणायाम करो। कैसे? भक्ति भाव से। चलो भक्ति से कराते हैं। ऐसे वक्रासन, एक तड़फ भगवान के लिए। अभी भजन गा रहे थे, मन तड़फत हरिदर शन को आज, मन तड़फत हरिदर शन को आज, मन तड़पत हरिदर शन को आज। मोर तुम बिन बिगड़े सगरे काज, मोर तुम बिन बिगड़े सगरे काज। ओ विनती करत हूँ रखियो लाज, मन तड़पत हरिदर्शन को आज, मन तड़पत हरिदर्शन को आज। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी। हमरी ओर नजर कब होगी, हमरी ओर नजर कब होगी। सुन मोरे व्याकुल मन का बात, मन तड़पत हरिदर्शन को आज, मन तड़पत हरिदर्शन को आज। मोर तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ विनती करत हूँ रखियो लाज, मन तड़पत हरिदर्शन को आज। आसन ठीक से लगाएं, प्राणायाम ठीक से करें और ध्यान रोग मुक्ति की संकल्प के साथ। मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का वंश हूं, मैं भगवान की शक्ति हूं, मैं भगवान की शरणागति में। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, ज्ञान कहाँ से पाऊं, ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं,
दान हरि गुण गाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। सब गुणी जन पे तुम्हारा राज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोर तुम बिन बिगड़े सगरे काज, को विनती करत हूँ रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। इसको तितिक्षा कहते, अभीप्सा कहते, मुमुक्षत्व कहते हैं। वैसे भगवत प्राप्ति के आत्म साक्षात्कार के कई उपाय बताए, एक तरफ से क्या दूसरी तरफ से। उसमें यह उपाय सबसे प्रमुख है, भगवत दर्शन की तितिक्षा, मुमुक्षत्व, अभीप्सा। अब देखो, ये करते करते जिससे जो बन पाए अपने आसन के साथ फिर प्राणायाम करना, और जिससे ये नहीं हो पाए तो लेटे लेटे, बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो। एक भजन सुनाते, मैं तो कब से तेरी शरण में हूं, मेरी और भी तो प्रभु तू ध्यान दे। जब ऐसे पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से, भगवान के साथ पूरी एकात्मता से, भगवान के साथ तन्मयता, तद्रूपता, एक रूपता, जब इस भाव चेतना से आप योगाभ्यास करते हो, और देखो अपना अपना आसन तो करना है आपको, ये मैं रोज कहता हूं, लेकिन जो आसन भी न कर पाए तो मात्र प्राणायाम और ध्यान से भी काम चल जाएगा। बस आपके भीतर श्रद्धा का अतिरेक होना चाहिए। मैं उसको कहता हूं पराकाष्ठा, ज्ञान की, विवेक की, ऋतंभरा की, प्रज्ञा की पराकाष्ठा, भक्ति की, प्रभु प्रीति की, समर्पण की, कृतज्ञता की पराकाष्ठा, अभीप्सा की, तितिक्षा, मुमुक्षत्व की पराकाष्ठा, और अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अपना पुरुषार्थ, अपना साधन, अपनी साधना की भी पराकाष्ठा। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, और यही इसको मैं कह रहा था, योग की त्रिवेणी। और आसन, प्राणायाम, ध्यान पूर्वक आप जब भगवान का आह्वान करते हो ना, तब चलो अपने अपने आसन पूर्वक भी, भस्त्रिका, कपालभाति, वो सब भी चल रहा है। अब अनुलोम विलोम भी करो, चलो जो अपना अपना अनुष्ठान जारी रखना, ऐसे एकात्म होकर के करो सुबह सुबह योग। देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, उज्जाई भी करेंगे। अभी 21 बार तक कर लीजिए आप उज्जाई। जिनको बीपी है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ब्रेन की केमिकल्स और हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, ब्रेन की पूरी बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी बिगड़ी हुई है, ब्रेन की केमिस्ट्री पूरी बिगड़ी हुई है। एक तो बाहर हम केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की केमिस्ट्री की लैब बनाते हैं, भीतर की केमिस्ट्री गड़बड़ हो जाती है ना, तो उसके लिए शीतली शीतकारी भी बड़ी सहायता करते हैं आपकी। जिनको थायराइड है वो 21 बार तक उज्जाई करो, जिनको हाइपरटेंशन है
आज से ही आपका बीपी नॉर्मल। अब ये अभ्यास करवा रहा हूं मैं, जिनको डायबिटीज है वो अपने अभ्यास मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक एक राउंड किया, फिर लेट जाएंगे। आचार्य सुमित जी अब लेट जाएंगे, लेट करके करें पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जितना बन पाए 10 से 12 आसन वो करें। जिनको कमर की प्रॉब्लम है वो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन के तीनों अभ्यास, फिर एक अपाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, कटुत्तानासन, सेतुबंधासन, जिससे जो बन पाए। कमर के लिए कमर वाले, फिर जिनको मोटापा है वो अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अपने अपने आसन करते रहे। जिससे आसन न बन पाए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करते रहे। जिनको थायराइड 21 बार तक उज्जाई, जिनको बीपी है 21 बार अभी करे, अभी बीपी नॉर्मल इसी क्षण। मैं इंस्टेंट बेनिफिट में विश्वास रखता हूं, लेकिन समस्या क्या है, लोगों ने ऐसा एक दुष्प्रचार किया। क्या दुष्प्रचार किया कि योग से तुरंत लाभ नहीं होता है। और जैसे मैंने कहा कि you do and achieve the benefits now and here, the instant benefit of yoga asanas, instant benefit of pranayama, instant benefit of meditation, instant benefit of ayurveda, instant benefit of naturopathy, instant benefit of yagna, instant benefit of marma chikitsa, acupressure, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ पंचकर्मा, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ सटकर्मा। इंस्टेंट मैंने शब्द का प्रयोग कर दिया तो चारों तरफ से मेरे ऊपर आक्रमण होते रहते हैं, मुझे भी परवाह नहीं। वो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, थोड़ा शब्द तो वैसा ही है। कोई बुरा आदमी यदि बुराई पर आ जाए तो कितना बुरा कर सकता है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे ही हमने भी सोच रखा है अच्छाई के लिए, जब बुरे अपनी बुराई पर से बाज नहीं आते। और श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक भी है, सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्ताः चिकीर्षुरलोक संग्रह। अपना अभ्यास करते हुए आप करो, मैं भी कर रहा हूं। इंस्टेंट बेनिफिट किसमें? बीपी में। मैं आपको 10 प्रक्रियाएं बताता हूं जिससे आप तुरंत बीपी ठीक कर सकते हो। देखो, ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबाओ। 10 प्रक्रियाएं, एक एक बीमारी की 10-10 प्रक्रियाएं मुझे पता है। और इतना बड़ा दुर्भाग्य से देश और दुनिया का, कितना बड़ा ज्ञान होने के बाद में, इतना बड़ा हमारे पूर्वजों का अनुसंधान रिसर्च होने के बाद में, उनकी इतनी बड़ी विरासत होने के बाद में भी, भगवान का, प्रकृति का, परमेश्वर का और अपने पूर्वजों का, इस समष्टि का इतना बड़ा आशीर्वाद होने के बाद भी लोग रोगों से तरफ तरफ के मर क्यों रहे? देखो, बीपी के लिए यहां रिंग फिंगर के टॉप पर दबा दिए। इसी से ही बीपी 99% लोगों का मात्र रिंग फिंगर के टॉप पर दबाने से रेगुलर हो जाता है। फिर थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो सारे के सारे पॉइंट दबा दो। ये साइनस के भी पॉइंट और स्ट्रेस के भी पॉइंट है। ये पीछे के भी दबा दो तो ब्लड का सर्कुलेशन और अच्छा हो जाता है। किसी को किडनी के कारण से बीपी है, किडनी का फंक्शन कमजोर होने से भी बीपी होता तो यहां से दबा दो। हार्ट का फंक्शन इरेगुलर है तो यहां से दबा दो। किसी का लंग में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, सांस पूरा नहीं आने से भी बीपी बढ़ जाता है तो यहां से दबा दो। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, उससे भी बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, यहां से दबा दो। ये तो एक्यूप्रेशर बता दें। जिनको बीपी होता है शीतकारी तो करना ही अभी, ये कर लो। जिनको बीपी होता आइस से मसाज कर दो, आइस से स्पाइनल कोड की मसाज कर दो, बीपी नॉर्मल हो जाता है। लौकी हाथ में रगड़ दो, बीपी भी नॉर्मल आ जाता है, बुखार भी नॉर्मल आ जाता है। लौकी रगड़ दो, लौकी का जूस पिला दो, बीपी नॉर्मल आ जाता है। लौकी रगड़ दो, बीपी नॉर्मल आ जाता है। मिट्टी की पट्टी पेट पर और माथे पर रख दो, पूरी पट्टी रख दो, यहाँ तक रखवा दो, नाक तक रखवा दो। ऐसे माथे से लेकर के नाक तक पूरी पट्टी यहाँ रखो, यहाँ रखो। मिट्टी का लेप करवा दो, मड स्नान करा दो, बीपी नॉर्मल आ जाता है। स्पाइन बाथ करा दो, बीपी नॉर्मल आ जाता है स्पाइन बाथ से। और
गर्म पानी में घुटने से थोड़ा सा नीचे तक बाल्टी में ही थोड़ा गर्म पानी रखो और साथ में शीतली शीतकारी करते रहो और माथे पर ठंडी पट्टी रख दो, बीपी नॉर्मल आ जाता है। फुट बाथ करने से, स्पाइन बाथ करने से, शीतली शीतकारी करने से बीपी नॉर्मल आ जाता है। और भक्ति से एक बार भी भगवान का नाम ले लो, पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल आ जाता है। और नाम कैसा लिया कि बस हो गए। संसार में जैसे तुम किसी को एक बार ही देखते हो और पहली नजर में उससे प्रेम हो जाता है, उससे भक्ति हो जाती है। गुरु को देखा, पहली नजर में उससे भक्ति हो गई। एक जवान लड़का लड़के ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के हो गए, उन्होंने अपना संसार, अपना गृहस्थ आगे बढ़ा लिया। जैसे एक क्षण में हम किसी के हो जाते हैं, ऐसे हम भगवान के हो जाए। भगवान के नाम मात्र से, भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। ऐसे सौंफ का पानी पीने से बीपी नॉर्मल आ जाता है, ठंडा करके, उबाल करके नहीं, सौंफ का पानी पीने से बीपी नॉर्मल आ जाता है। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन पेट के लिए ही नहीं, ये पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको फिर जीरा, धनिया, सौंफ के साथ मुलेठी और गुलाब का फूल इसको भिगो करके पिला देते हैं। जटामासी का पानी पी लो, बीपी नॉर्मल आ जाएगा। सर्पगंधा का पानी पी लो, पानी भिगो करके पी लो। औषधि खाने में कभी किसी को अनुकूलता नहीं पड़ती तो, और नहीं तो मेधाक्वाथ भिगो करके पी लो। मुक्तावटी ले लो, बीपी ग्रिट ले लो, खाली लौकी का ही कल्प कर लो, बीपी नॉर्मल आ जाता है। पानी ज्यादा पियो, जल पर उपवास कर लो, बीपी नॉर्मल आ जाता है। अब अनुलोम विलोम कर लो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, शीतली शीतकारी, 5 प्राणायाम कर लो। अब दरअसल मॉडर्न मेडिकल साइंस को जब हम पढ़ते हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने जो कुछ निष्कर्ष निकाले कि बीपी के कारण कितने, बीपी बढ़ता है स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, नींद न आने से, बीपी बढ़ता है गुस्सा करने से, बीपी बढ़ता है मन की अशांति से, बीपी बढ़ता है हार्ट के इरेगुलर होने से, इरेगुलर हार्ट वर्किंग है, हार्ट रेगुलर वर्क नहीं कर रहा है, किडनी की फंक्शन ठीक नहीं, हार्ट का फंक्शन ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उससे बीपी बढ़ जाता है। मोटापा से बीपी बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है। लगातार अंदर से कुछ शरीर में उथल पुथल चलती रही और नस नाड़ियों में स्ट्रेस आ गया कि नस नाड़ियां सिकुड़ गई, उससे बीपी बढ़ जाता है। जिस भी कारण से बढ़ाओ, हमने 100% बीपी का तोड़ ढूंढ लिया। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, देखो रोग का वेग अलग अलग होने की वजह से मैं ये बात कहता हूं कि 1 सप्ताह से लेकर के और 1 महीने में मैं पूरे संसार को सब रोगों से मुक्त कर सकता हूं। वो ज्ञान मुझे अपने पूर्वजों से मिला है, मुझे कोई इसका अहंकार नहीं है। 1 सप्ताह से 1 महीने तक जैसे मैं कहता हूं वैसे कर लो। बीपी के पेशेंट क्योर, शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक, थायराइड के पेशेंट आर्टिफिशियल हार्मोन बंद। 21 बार कर लो, ज्यादा है तो 21 बार करो। थोड़ा गर्दन को ऐसे गोल घुमालो, जो कर सकते हो। सर्वांगासन, हलासन भी कर लो, मत्स्यासन कर लो। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन, नहीं तो खाली कपालभाति, ये ग्रीवा संचालन और ये कपालभाति के साथ ही एक्यूप्रेशर भी कर लेना। मैंने कई बार आपको बताया, आप एक्यूप्रेशर के साथ, अब जिनको थायराइड है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको ओबेसिटी है, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, ओबेसिटी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, ये डायबिटीज के लिए, अब इसमें कपालभाति कर लो, सर्वांगासन में कपालभाति। ये कुछ चीजें मैं पहली बार करा रहा हूं। संसार के इतिहास में पहली बार मैंने एक आसन को 10-10 मिनट कराया, और वो भी प्राणायाम के साथ कराया, वो भी ध्यान के साथ, कि अपने रोग की निवृत्ति के, रोग मुक्ति के संकल्प के साथ करो, फिर जीवन मुक्त भी हो जाओगे। पहले रोग मुक्त होगे, फिर अलग अलग प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, अविद्यास्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि क्लेशों से मुक्त होगे। अज्ञान से, अश्रद्धा से, अक्रमण्यता से, विकारों से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त होगे।
और जब सब प्रकार के अशुभ से मुक्त हो गए तो जीवन मुक्त हो जाओगे। पहले रोगों से मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति, और ये क्रम है। करो। तो एक एक रोग के लिए मैंने 10-10 उपाय बताए, फिर भी लोग करते नहीं। अरे कर लो अपना अपना, अपना अपना आसन करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो, शीतली शीतकारी करो, चंद्र भीदी सूर्य भीदी नाड़ी शुद्धि करो, कर्ण रोगांतक करो, अभ्यंतर करो। अभ्यंतर प्राणायाम उज्जाई के साथ ही हो जाता है, अंदर रोक के रख लिया। एक रिदम के साथ करो, एक लय के साथ करो, एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास को करो। ऐसे चुपचाप नहीं बैठना, किसी को भी अकर्मण्य होकर के नहीं बैठना, प्रमादी होकर के नहीं बैठना। तो मैं बोल रहा था, एक सप्ताह से लेकर के एक माह में पूरा देश रोग मुक्त हो सकता है, पूरी दुनिया। अब इसमें हम यहां थोड़ी थोड़ी जो चीजें बताते हैं, ये पंचकर्मा, ये षटकर्मा, इनमें से 99 चीजें, 99% चीजें आप अपने घर में भी कर सकते हो। देखो, जब रोग बहुत गहरे घुस जाते हैं ना भीतर, तब थोड़ा प्रयत्न विशेष करना पड़ता है। जैसे बीपी के लिए बताया, ऐसे शुगर के लिए बताता हूं। शुगर के लिए 3 से लेकर के 12 तक आसन, जितना जो कर पाए। बच्चे तो 12 के 12 कर लेते हैं। 3 से लेकर के मैं कहता हूं कम से कम 3 आसन कर लो, कम से कम 3 प्राणायाम कर लो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिसको जरूरत है, शीतली शीतकारी, कोई भी 3 प्राणायाम कर लो, 3 से 5 आसन कर लो, 3 से 5 प्राणायाम कर लो, लेकिन कर लो पूरा, उसको निरंतरता के साथ कर लो। अब शुगर के लिए हमने खीरा, करेला, टमाटर का जूस बताया, उसी में हमने डाल दिया चिरायता, कुटकी, गिलोय, कालमेघ, सदाबहार। एक भाई की शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उसको खाली सदाबहार के पत्ते और सदाबहार के फूल का काढ़ा बना के पिला दिया, सीधा 300 से शुगर 100 पर। पीते ही एक एक चीज पर्याप्त है। मैं ये सारी चीजें क्यों बताता हूं, पता नहीं किसको किस कारण से कौन सी बीमारी हुई है। अब एक एक व्यक्ति का कारण ढूंढने जाओगे रोग का, तो उसी में इन्वेस्टिगेशन में लग जाएगा आपका जाए 1 महीना, तो कि कौन सी चीज से कितना फायदा हो रहा है किसको। तो हम कहते हैं थोड़ी थोड़ी सभी चीजें ले लो ना, पूर्ति हो जाएगी। कहीं ये क्षतिपूर्ति है। एक बहुत, देखो, बीमारियों के कारणों के ऊपर मैंने कई बार कहा है, एक कारण सारी दुनिया में स्टेब्लिश्ड है कि डेफिशिएंसी से डिजीज होती है। हम सब प्रकार की फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल, केमिकल्स की, किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है। अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी, अलग अलग प्रकार की कुछ पोषक तत्वों की कमी। फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी बीमारी होती है। हाँ, फिर और बहुत कारण अलग अलग मैंने गिनाए हैं अलग अलग समय। बैक्टीरियल डिजीज है, एनवायरमेंटल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, डिजीज से डिजीज है, ड्रग से डिजीज है, डिजीज की कॉम्प्लिकेशन से डिजीज है। अलग अलग जो भी कारण हो, सब का निवारण हम यहां से करते हैं। मैं कहता हूं खीरा, करेला, टमाटर, मैं तो सोच रहा था एक ये जूस ही बना करके दे दे। अब सबको रेडीमेड चाहिए, यहां तो सब पी लेते हैं। खीरा, करेला, टमाटर, चिरायता, कुटकी, गिलोय, सदाबहार, फिर गुड़मार, फिर एक पौधा होता है इंसुलिन का, उसका रस निकाल करके पिला दो। ये जूस हम पिलाते हैं, जूस पिलाते ही एकदम शुगर नॉर्मल। अब बताओ, एकदम शुगर नॉर्मल। इन सब चीजों का
ये जो आपको चीजें बताई ना, इन सब चीजों से हमने मधुनाशिनी और मधुग्रिट बनाई हुई है। सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बनाओ ना तो उसमें क्या होता है, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगी। फिर प्रिजर्वेटिव को निकालने के लिए किडनी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हुए कि इतनी मात्रा तक प्रिजर्वेटिव्स जो है वो आपके शरीर को हार्म नहीं करेंगे। क्या जरूरत है, आप यही लो। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद 2 से 3 बार दे देते हैं। सामान्य रोग होने पर 1 बार, विशेष रोग होने पर 2 बार, 1, 2, 3 बार तक हम दवा देते हैं। 3 बार तक मधुनाशिनी मधुग्रिट 3 बार तक देते हैं। थायरोग्रिट भी 3 बार तक भी जरूरत पड़ती है। किसी किसी को बहुत ज्यादा अव्यवस्थित होता है, किसी का तो 1 ही बार से हो जाता है। अपना अपने आसन के साथ प्राणायाम करो। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 राउंड कर लो। मुझे प्रेरणा कहां से मिली? मुझे प्रेरणा जिम वालों से मिली। वो जब जिम में 8-8 घंटे पसीना बहा करके मनचाहा शरीर बना सकते हैं। कुछ लोगों ने तो 25, 30, 40 साल की उम्र में जिम की प्रैक्टिस की और विश्व विजेता बने, वर्ल्ड चैंपियन बने। क्या लगे रहे 8-8 घंटा। मैंने कहा जब वो 8-8 घंटा पसीना बहा सकते हैं शरीर को एक स्पेसिफिक शेप देने के लिए, तो मैंने कहा हम 8-8 घंटा प्राणायाम क्यों नहीं करा सकते। तो मैंने प्राणायाम ठोका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 8-8 घंटा, और कैंसर क्योर कर दिया। कैंसर को रिवर्स कर दिया। जिनके फ्यूज हो चुके थे सारी रीढ़ की हड्डी के मणके, वो दोबारा ठीक हो गए। लीवर, किडनी, हार्ट, समय तो लगता है, ये काम होता है। करो अपने अपने अभ्यास करो। कमर वाले कमर के अभ्यास, मोटापा वाले मोटापा के अभ्यास। शेष एक कॉमन योगा प्रैक्टिस है। मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन से लेकर के शशकासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक कॉमन प्रैक्टिस है। सब कर लो। और जो कोई आसन नहीं कर पाते खाली प्राणायाम ही कर लो। प्राणायाम में भी कपालभाति सबसे ज्यादा करो, अनुलोम विलोम करो। मैं कह रहा था डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, फिर ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा देते। डायबिटीज वालों का हम खाना बंद कर देते हैं थोड़े दिन के लिए। उनको कुछ मैंने यहां कल्प करवाए। उपवास तो है ही, उपवास में तो जल पर उपवास कराते हैं, नींबू पानी पर उपवास कराते हैं। फिर हमने लौकी कल्प करा दिया। खाली लौकी खाओ सुबह से शाम तक, कुछ बोइल्ड वेजिटेबल खाओ। किसी को अनार के ऊपर, किसी को बोइल्ड वेजिटेबल के ऊपर, किसी को द्राक्ष के ऊपर, खाली केवल खजूर के ऊपर। अलग अलग लोगों को अलग अलग बीमारी के हिसाब से, जिनको कफ कोल्ड था उनको खजूर और द्राक्ष के ऊपर रखा है, जिनको अर्थराइटिस सोराइसिस आदि था, जिनको डायबिटीज थी उनको लौकी कल्प पे रख दिया। थोड़ा एक दलिया देते हैं हम, पुष्टाहार दलिया, मल्टीग्रेन दलिया, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, अजवाइन और तिल मिला करके। फिर हमने एंटी डायबिटिक आटा भी बना रखा। जिनको बहुत जरूरी हुआ तो 1 रोटी दी और 1 कटोरी दलिया दिया। फिर धीरे धीरे करके उसको नॉर्मल डाइट पर ले आए और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर दिया। आपको पता है हम यहाँ अलग अलग बीमारियों में, लिवर, पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाएं तो सर्वकल्पवात पिलाते हैं दिन भर। कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाए तो दिन भर उनको दिव्य पेय पिलाते हैं। और गिलोय तो 10 बीमारी में पिलाते हैं। कफ रोगों में भी पिलाते हैं, वात रोगों में भी पिलाते हैं, चमड़ी के रोगों में भी पिलाते हैं, डायबिटीज में भी दिन भर गिलोय का पानी पिलाते हैं। ये तो जबरदस्त है, मेडिकेटेड वाटर। मस्तिष्क के रोग होने पर मेधा का, क्वाथ का पानी पिलाते हैं और इम्यूनोग्रिट पाउडर का पानी पिलाते हैं उनको जिनको ये ऑटोमेन डिजीज हैं। पित्तहर पानी, पंचामृत का पानी, अर्जुन की छाल का पानी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको दिन भर वही पिलाते, अर्जुन की छाल का पानी पिला दिया। अपने अपने अभ्यास कर रहे हैं। एक एक बीमारी के लिए 10 उपाय बताते हैं कि भाई ये कर लो।
किसी को मोटापा है तो कहते हैं भाई मेदो हरबटी ले लो, वेट गो उनको देते हैं, और अश्वगंधा के पत्तों को चाय बना करके ऐसे चबा करके पीने के लिए बोलते हैं। गोधन अर्क उनको देते हैं, उनको त्रिफला का पानी पिलाते हैं, उनको लौकी कल्प कराते हैं, उनको शंख प्रक्षालन भी कराते हैं, और उनको मड थेरापी भी कराते हैं, उनको ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी अपने घर में ही कर सकते हो आप सब। ये कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है।